चीटर, चीटिंग, चीटा करते हो तुम यार मेरे साथ यार। क्यों कर रहे हो यार तुम मेरे साथ ऐसा? तुम मुझे बताओ, ये जानबूझ के कर रहे हो ना? कमेंट्स में बताना मेरे को। मतलब मैंने यार पिछली वीडियो पे बोला तुम्हें कि 7,500 लाइक करना, तो 5,000 नहीं पहुंचे। और फिर भाई लास्ट वीडियो में मैंने तुमसे जब बोला था कि यार 5,000 ही लाइक्स कर दो, तो तुमने 3 घंटे में 5,000 लाइक्स कर दिया और अब 10,000 लाइक्स होने वाले हैं। भाई लाइक एम का मतलब ये होता है कि यार लाइक एम दूं मैं, जिससे कि भाई मेरे को थोड़ा टाइम मिले सोचने समझने का, वीडियो बनाने का, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम 3 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर दोगे, और कभी कभी यार तुम 24 घंटे में भी पूरा नहीं करते। ऊपर से भाई मैं भूल गया था यार, कल मैंने वीडियो में कुछ बोला था, उसके बाद सब लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं आई लव यू सो मच, आई मिस यू अ लॉट। कल का दिन तो मतलब एकदम कमाल रहा मेरे लिए यार, तुम लोगों की वजह से पिछले जो 24 घंटे गए हैं ना, काफी कमाल के गए हैं। और आई लव यू टू गाइज, आई मिस यू सो मच। जो रिस्पॉन्स तुमने वीडियो पे दिया है कल यार, सच में यार इसी वजह से मेरे को मजा आता है, इसी वजह से मेरा मन कर रहा है कि मैं रोज वीडियोस डालूं। पहले मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे, लोग कह रहे थे यार रोज वीडियो मत डालो, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन देखो मैं कुछ दिनों तक या 1-2 हफ्ते तक रेगुलर डालना चाहता हूँ, क्योंकि काफी टाइम से चैनल डेड टाइप पड़ा हुआ था और कंटेंट नहीं आ रहा था। इस वजह से अभी थोड़े टाइम तक रेगुलर वीडियोस आएंगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच जो आपने यार अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और अराउंड 10,000 के लाइक्स होने वाले हैं यार। मतलब खेल बना के रख दिया तुमने। मुझे मैं कल ही कह रहा था यार तुम लोगों को कि तुम्हारे लिए कुछ इम्पॉसिबल थोड़े ना, तो ठीक है फिर आज की वीडियो का लाइक एम हम ना 10,000 ही रख लेते हैं। अगर उसको भी तुम 3 घंटे में पूरा ना कर दो तो यार तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे पता है। तो चलो फिर ठीक है यार, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में साइटामा और तात्सुमाकी का फिर से सीन दिखाया जाता है, और ये दोनों यहाँ पे एक कैफे में बैठे होते हैं। यार ये कैफे काफी ना महंगा होता है यार, तात्सुमाकी का फेवरेट होता है और उसके पास पैसा ज्यादा होगा, एस क्लास हीरो है, बट यार साइटामा को इतना पैसा नहीं मिलता ना। तो साइटामा यहाँ पे तात्सुमाकी से यही कहता है कि तो मैंने डीएनए टेस्ट करवाया। तो तात्सुमाकी कहती है अच्छा, और तो यहाँ पे वो भाई अपनी कॉफी पी रही होती है, कोल्ड कॉफी टाइप, है ना। और भाई मेरे ख्याल से साइटामा कुछ खा पी नहीं रहा होता, क्योंकि यार बहुत महंगा है यार इधर, सच में यार। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि हम स्टारबक्स जा रहे हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं होते और किसी दोस्त की वजह से बस जाना पड़ गया। तो यही सीन है। तो साइटामा कह रहे हैं पॉजिटिव आया है रिजल्ट, यानी कि यार मतलब तात्सुमाकी के बच्चे का पिता सच में है साइटामा, ये कोई झूठ वूठ नहीं है, ठीक है ना। तो तात्सुमाकी कहती है ओ माय गॉड कांग्रेचुलेशंस, तुम प्रेग्नेंट हो, पॉजिटिव आ गया रिजल्ट। हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही थी? तो साइटामा कहता है कि नहीं, मतलब तुम्हें और मुझे दोनों को ही कंफर्मेशन की जरूरत थी शायद, है कि नहीं। वो ये सोचता है कि यार वो भी अपने लिए कप कॉफी खरीद लेता अगर इतने खतरनाक प्राइसेस नहीं दे रखे होते तो। और साइटामा को भी ये बात चुभ रही है कि यार ये महंगा है काफी, है ना, वो नहीं ले सकता कुछ भी। वो तात्सुमाकी को देखता है और वो ये कहता है तो ठीक है फिर, मतलब मैं पिता बन चुका हूँ, अब बताओ क्या करना है आगे। तो तात्सुमाकी कहती है क्या मतलब क्या करना है आगे, अभी आगे 9 महीने और पड़े हैं, तुम बेवकूफ गधे, उबले हुए अंडे कहीं के। तो साइटामा कहता है कि मतलब तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे माफी मांगू? यहाँ पे भाई साइटामा माफी वगैरह नहीं मांगना चाहता, क्योंकि भाई ऑब्वियसली यार पूरी गलती उसकी नहीं है, और बेसिकली वो यहाँ पे भाई हर समय तात्सुमाकी के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि भाई घर पे भी उसका खाना पड़ा है, वो खराब हो जाएगा, है कि नहीं। वो कहते देखो तात्सुमाकी, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, ठीक है, जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो काफी गलत हुआ, लेकिन हम दोनों को पता है कि इसमें अकेले मेरी गलती नहीं है, तुम्हारा भी हाथ है इसमें। मुझे पता है कि तुम्हें याद होगा उस रात क्या हुआ था। तो तात्सुमाकी कहती है हाँ मतलब उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है प्लीज, मुझे सच पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी डिटेल्स को याद करें। तो साइटामा कहते हैं हाँ, अगर तुम्हें सच पता है और तुम मानती हो कि ये सच है तो ठीक है, फिर इतना ही काफी है मेरे लिए। बच्चे को और तुम्हें सपोर्ट करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, और साथ ही साथ अपनी हीरो ड्यूटीज भी निभाऊंगा। अब क्योंकि तुम ज्यादा फाइट्स वगैरह नहीं कर सकती हो, तो मैं तुम्हारी असाइनमेंट्स भी पूरी कर दिया करूंगा। तो तात्सुमाकी कहती है क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे लिए मेरा काम करोगे? मैं अपना काम खुद संभाल सकती हूँ, बच्चे के साथ भी और बच्चे के बिना भी, समझे। तो साइटामा कहते हैं इससे पहले कोई प्रेग्नेंट हुई हो तुम? तो तात्सुमाकी कहती है ये क्या वाहियात क्वेश्चन है। तो साइटामा कहते हैं नहीं हुई, है कि नहीं। तो इसका तो तुम्हें नहीं पता है कि कैसे बेबी को संभालते संभालते तुम हीरो एक्टिविटीज करोगी, तो इसलिए मेरे को तुम्हारी मदद करने दो। तो तात्सुमाकी ये सोचती है भाई ये बंदा अपने आप को समझता क्या है, मतलब मैं एस क्लास की हीरो, ये मेरी असाइनमेंट्स पूरी करेगा। हाँ, यहाँ पे उसे गुस्सा आने लग जाता है और भाई उसका मन करता है कि वो ये कोल्ड कॉफी उसके मुंह पे फेंक के मारे, लेकिन यहाँ पे वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और अपने पर्स में से कुछ निकालती है और कहती है कि ये लो, ये अल्ट्रासाउंड की फोटो है। तो साइटामा यहाँ पे उस फोटो को देखता है और ये एक ब्लैक एंड व्हाइट सोनोग्राम होता है। ये भले काफी ब्लर होता है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गोल गोल सा दिखाई दे रहा होता है। तो साइटामा कहता है ये तो एक गमी बेर की तरह लग रहा है, बस इसके हाथ और पैर नहीं है। हाँ, ऐसा लग रहा है उनको खा लिया गया है। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ गमी बेयर क्या होता है, तुमने भी खाए होंगे यार, वो आते हैं ना भैंस की, क्या है वो यार, वो बेयर जैसे वो जेली मेली सी, वैसे यार मतलब फॉरेन कंट्रीज में उसको गमी बेयर कहा जाता है ना। तो वैसा सा लग रहा है उसका बच्चा। अभी मैं तुम्हें फोटो देख पा रहे होगे शायद तुम। तात्सुमाकी कहती क्या तुम मेरे बच्चे को बदसूरत कह रहे हो? याद रखना कि ये तुम्हारा भी बच्चा है। तो साइटामा कहता है नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा ये बदसूरत है,
लेकिन बस ये एक गमी बेयर की तरह लग रहा है यार, टॉफी लग रही है ये मेरे को एक। एनीवे यहाँ पे वो उस फोटो को काफी ध्यान से देखने लग जाता है और वो ये देखता है कि भले ये चीज जो कि एक गमी बेयर की तरह दिखाई दे रही है, इससे साइटामा के अंदर एक काफी रहस्यमय चीज का इजाद हुआ। क्या वो एक्साइटमेंट थी या फिर खुशी थी, नहीं पता। लेकिन आपको पता होगा साइटामा काफी टाइम से नॉर्मल है, उसके सारे के सारे इमोशंस मर चुके हैं, वो ना ही खुश होता है ना ही दुखी होता है। मतलब कभी कभी की बात है, लेकिन वो ज्यादातर उसके शक्ल पे ही देख के पता चलता है कि यार वो काफी मतलब डेड लुक है, उसकी मरी हुई मछली जैसा लुक है उसके चेहरे पे, है कि नहीं। मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा साइटामा का, बट हाँ उसकी फीलिंग सारी की सारी खत्म हो चुकी है। तो हमें यही बताया जाता है कि क्या हो सकता है कि इस बच्चे के आने के बाद साइटामा के इस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में कलर्स आ जाए और उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाए, उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जिससे वो कुछ होप रख सके और कुछ एक्सपेक्ट कर सके। यहाँ पे वो जब ये सारी बातें सोच रहा होता है तो तात्सुमाकी समझ जाती है कि यहाँ पे साइटामा सीरियस है और वो ये कहती है कि देखो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हम ऐसा दिखाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और जब लोग हमारे बारे में बातें करना शुरू करेंगे तो मैं उनको संभाल लूंगी। किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि कोई मेरी पर्सनल लाइफ पे उंगली भी उठाए। तुम जाके अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, जो भी करना है वो कर सकते हो, समझे। तो यहाँ पे साइटामा उस फोटो को नीचे रख देता है और तात्सुमाकी को देखता है और वो कहता है देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता डैड्स, भले तुम जैसे इंसान के साथ भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। इससे पहले कि यहाँ पे तात्सुमाकी ये सुन के एक और आर्ग्यूमेंट शुरू कर दे तो साइटामा कहता है मेरा मतलब ये नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मुझे तुम्हारी लाइफ में रहना है या नहीं रहना, बस मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मैं उसकी लाइफ में भागीदारी देना चाहता हूँ। अब तुम समझ सकते हो कि ये सिर्फ अकेले तुम्हारा काम नहीं है कि नहीं। तो तात्सुमाकी कहती नहीं, तुम बस मेरे रास्ते में आओगे और मेरा काम बढ़ाओगे। तभी यहाँ पे भाई कैफे के बाहर से भीड़ चाल आने लग जाती है, भाई लोग चिल्लाने लग जाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, और साइटामा और तात्सुमाकी दोनों यहाँ से बाहर जाते हैं कैफे से। ये देखते हैं यहाँ पे भाई कुछ खून के प्यासे मॉन्स्टर घूम रहे होते हैं और इनके भाई बड़े बड़े पंख भी होते हैं यार, मतलब पूरी प्रिजनर का जो एंजल स्टाइल है ना उससे भी ज्यादा बड़े तो इनके पंख होते हैं। अजीब से दिखने वाले ये मॉन्स्टर अजीब सी बातें करते हैं, जैसे खुशबू आई मेरे को एक ताजे बच्चे की। मुझे समझ नहीं आ रहा यार इस चैप्टर में, मतलब यार इस स्टोरी में ना बच्चे को फल क्यों समझ रखा भाई, क्या ताजा ताजा बच्चा, ये क्या लगा रखा है यार इस मॉन्स्टर ने। ठीक है यार, मतलब आधे से ज्यादा मॉन्स्टर ना दिमाग से पैदल होते हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तात्सुमाकी इधर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है और वो लेविटेट करना भी शुरू कर देती है। साइटामा उससे कहता है शांत हो जाओ थोड़ा ध्यान से, समझी। तभी यहाँ पे भाई साइलेंस रिंग होने लग जाता है, हीरो एसोसिएशन की अनाउंसमेंट होती है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन। वहां पे बताया जाता है कि 5 ऐसे और फ्लाइंग मॉन्स्टर्स देखे गए हैं। तो सारे सिटी ए के सिटीजन से रिक्वेस्ट की जाती है जो भी सदर्न एरिया में है वो जल्द से जल्द वो जगह खाली कर दे। थ्रेट लेवल है डीमन, प्लीज जल्दी से यहाँ से निकलिए। यहाँ पे एक बच्चा भाग रहा होता है और वो आगे चल के एक औरत में जाकर ठुक जाता है और वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा मैम, प्लीज मैं आपकी मदद कर देता हूँ, रुकिए मेरे साथ चलिए, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी वो डर जाता है क्योंकि भाई ये वो जो सामने औरत होती है ना वो एकदम से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है भाई। मतलब ये यार शेप शिफ्टर्स है, ये मॉन्स्टर अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। ये यहाँ पे वो उस बच्चे की आंखें वाखें निकालने वाला होता है, लेकिन तभी तात्सुमाकी उस मॉन्स्टर को उठा के भाई बाकी मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक देती है। वो कहती है अच्छा तो ये शेप शिफ्टर्स हैं, ये तो और दिक्कत की बात है, अगर ये अपने असली रूप में होते तो काम काफी आसान हो जाता। यहाँ पे भाई और भी ऐसे उड़ने वाले मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाते हैं और एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं। तभी उनसे भी बड़ा एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वो यही कहता है कि सबको नहीं मारना है, समझे, हमें कुछ लोगों की जरूरत भी पड़ेगी, उनको जिंदा पकड़ना है, वो हमारे वहां पे काम आएंगे। तो यहाँ पे भाई जो ये चमगादड़ जैसे मॉन्स्टर्स होते हैं ये उस बड़े वाले मॉन्स्टर की बात मान लेते हैं और फिर उसके बाद लोगों को उठा के ले जाना शुरू कर देते हैं, उनको जान से नहीं मारते। तो तात्सुमाकी कहती है हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। यहाँ पे तभी उसको पेट खराब होने लग जाता है, उसको फिर से मॉर्निंग सिकनेस होती है, उसको वॉमिट आ रही होती है, वो जल्दी से कूड़ेदान के पास जाके वॉमिट करती है और वो कहती है शट यार ये योना था। उसकी सारी कॉफी ब्रेकफास्ट वगैरह सब निकल जाता है। तो साइटामा कहता है हे टैट्स तुम ठीक तो हो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। तो तात्सुमाकी का यहाँ पे वैसे ही मूड खराब हो चुका होता है, मतलब वॉमिट करने के बाद किसी का मूड खराब नहीं होगा, मतलब है ना, सबका ही होगा यार। तो साइटामा कहता है हद हो गई। यहाँ पे वो यार अपनी येलो यूनिफॉर्म पहन लेता है जो कि केप बॉल्डी की होती है कि नहीं, और तात्सुमाकी उसको देखती है कि कैसे वो अपने कपड़े चेंज कर रहा है। तो साइटामा कहता है तो तुम जाओ और उन लोगों को बचाओ और मैं उस सबसे बड़े वाले मॉन्स्टर को संभालता हूँ क्योंकि लोगों को बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। वो यहाँ से चला जाता है और तात्सुमाकी अब कुछ बोल भी नहीं पाती क्योंकि यार उसको बोलने का भी मन नहीं कर रहा होता, मतलब तुम यार उसने वॉमिट किया तो इसलिए वो क्या ही बोल सकती है यार, गंदा लगेगा उसको बोलने में भी, है ना। तात्सुमाकी को यहाँ पे थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मतलब वो ये सब कुछ खुद ही संभाल लेती है और ये कौन होता है मुझे ऑर्डर देने वाला। लेकिन अभी तात्सुमाकी ने देखा नहीं होता है कि यार साइटामा कितना ज्यादा ताकतवर है, उसे तो ये लगता है कि ये सिर्फ नॉर्मल एक ए क्लास का हीरो है। उसको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि साइटामा ताकतवर है लेकिन इतना नहीं कि यार वो इतने बड़े मॉन्स्टर को अकेले निपटा ले। लेकिन फिर भी वो सही कह रहा था, लोगों की जान बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी है और वो जल्दी से जाती है बिल्डिंग्स के ऊपर और सबके सब जो उड़ते हुए मॉन्स्टर्स होते हैं ना इनको कंट्रोल में करती है, उनको जमीन पे ले आती है और सारे इंसानों को जमीन पे छोड़ने के बाद वो उन मॉन्स्टर को भाई कचुम्बर बना के रख देती है, वही
यार ट्विस्टिंग वाला स्टाइल उसका, जैसे कि वो किसी कपड़े को निचोड़ रही हो, उनकी भाई ऐसी तैसी कर देती है, सारे मॉन्स्टर्स को निचोड़ के रख देती है वो। अब यहाँ पे उसका काम खत्म हो चुका होता है, तो वो शहर के ऊपर उड़ रही होती है साइटामा को ढूंढने के लिए। तभी वो उसको दिखता है भाई, सामने वो बंदा खड़ा होता है खून में लथपथ, और उसके सामने वहां पे एक इंसान पड़ा होता है जो कि कभी मॉन्स्टर हुआ करता था। साइटामा पूछता है अच्छा तो तुम्हारा काम खत्म हो गया, कैसा रहा? तो यहाँ पे तात्सुमाकी अपने हैंड फोल्ड कर लेती है और वो कहती है कि वो चमगादड़ जैसे जो मॉन्स्टर्स है वो बिल्कुल मक्खियों की तरह थे, बिल्कुल भी ताकतवर नहीं थे। तो साइटामा कहता है वाह तुम तो सच में काफी ताकतवर हो। तो तात्सुमाकी यहाँ पे साइटामा को देखती है और साइटामा भाई यहाँ पे उस मरी हुई बॉडी को देख रहा होता है जो कि मॉन्स्टर की होती है। वह यहाँ पे अपने फिस्ट को रिलीज करता है, अपने हाथों को रेस्ट देता है, और यहाँ पे ये देख के समझ आ रहा होता है कि साइटामा ने सिर्फ एक ही मुक्के में उस मॉन्स्टर की बैंड बजाई है। यहाँ पे तात्सुमाकी को यहाँ पे प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं थी ये देखने के लिए कि भाई साइटामा ने कैसे एक मुक्के में 300 फुट के मॉन्स्टर को हरा दिया। वो बस जानती है कि साइटामा ने ऐसा किया है, तो वो भी कहती है कि हाँ तुम भी बहुत ताकतवर हो। वो मतलब ठीक से नहीं बोलती, मुंह में बोलती है, लेकिन बोलती है यार। मतलब यार काफी कमाल की बात है ना, तात्सुमाकी को भी पता चल रहा है कि साइटामा हद से ज्यादा ताकतवर है, और आई थिंक आगे इस सीरीज में ऐसा और होगा, ऐसे और चांसेस आएंगे लड़ाई के कि साइटामा प्रूव करके दिखाएगा तात्सुमाकी को कि मतलब वो कितना ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि तात्सुमाकी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तात्सुमाकी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है हीरो एसोसिएशन के हिसाब से। उनको नहीं पता है साइटामा के बारे में, लेकिन तात्सुमाकी वैसे भी बहुत एटीट्यूड में रहती है, उसको पता चलना चाहिए कि यार वो जिस हिसाब से साइटामा को ट्रीट करती है वो गलत है। क्योंकि वो ब्लास्ट को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देती है, क्योंकि ब्लास्ट उससे ज्यादा ताकतवर है, उसने उसकी जान बचाई थी बहुत बार, एंड हो सकता है आगे चल के साइटामा भी तात्सुमाकी की जान बचाए, इतना ज्यादा ताकतवर तो वो है ही। तो दोस्तों आज की चैप्टर के लिए इतना ही, और अब नेक्स्ट चैप्टर होगा 4th चैप्टर। ओके, उसको मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। जल्द से जल्द मतलब जल्द से जल्द 10,000 का लाइक है, मैं तुम्हें पता है, ठीक है। लाइक हम पूरा कर सकते हो, मुझे पता है अच्छे से पूरा कर सकते हो, एंड आई लव यू सो मच गाइज। यार तुम लोग जो सपोर्ट कर रहे हो मेरे को काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है, और मैं चाहता हूँ रोज वीडियोस लाना, है ना। आई नो कुछ लोग स्टाइन्स गेट का भी वेट कर रहे होंगे, तो यार मैं स्टाइन्स गेट भी डालूंगा, तो उस पर गुस्सा मत करना यार, उसको हेट मत देना प्लीज, क्योंकि यार वो भी जरूरी है एनिमे डालना, वो मेरी फेवरेट एनिमे है, इसलिए वो भी मैं पूरी करूंगा, ठीक है। जहां तक बात है यार Q&A की, तो Q&A मेरे को रिकॉर्ड करना है, उसके लिए यार उस दिन वीडियो नहीं आ पाएगी, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये वाली वीडियो थोड़ा डालू चैप्टर, उसके बाद मैं Q&A डाल लूंगा ठीक से। ज्यादा टाइम मिलेगा तो मैं दोनों ले आऊंगा। एंड में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना चाहते हैं, मतलब मेरे अकाउंट को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। वहां से आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।